हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non requiring। जब हम लोग डेसिमल का एक्सपेंशन पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको बताए थे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको कौन सा वाला लिखना है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए हिंदी में लिखा है क्वेश्चन, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनअवसानी अनावर्ती हो। यानी दशमलव प्रसार आसान हो, मीन्स अगर उसको हम डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो। और दूसरा आपका अनावर्ती का मतलब क्या है कि वो रिपीटेड ना हो। ठीक है, कह रहा है ऐसे 3 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा है पाई का। आप जानते हैं पाई की वैल्यू इतनी होती है और ये रिपीट नहीं होता है। इसमें आपकी हमेशा कैसी संख्याएं आती हैं, इनरेशनल नंबर आती हैं। और दूसरा हमने लिखा है √2 की वैल्यू, ये इतना होता है। इसमें भी देख रहे हैं आप, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो जाए। ठीक है, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड भी नहीं होगा, जितना जरूरत होगा उतना आगे इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं याद रहेंगे तब आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर लिख लेंगे। ठीक है, कोई भी चीजें यहाँ पे जैसे हमने लिख लिया 0। अब 0 के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब डेसिमल के बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर आप अपने मन से लिख लीजिए। हमने लिख दिया 2 1 के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, उसके बाद फिर 2 1, फिर 2 0 बढ़ा दिया, फिर 2 1, फिर 3 0 बढ़ा दिया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते जाएंगे। ऐसे और भी नंबर, जैसे यहाँ पे हमने 0 बढ़ाया है, ऐसे आप कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 0 पॉइंट, जरूरी नहीं आप हमेशा 0 पॉइंट लेंगे, आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी करके ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। यहाँ हमने लिख दिया 4 2, फिर हमने लिख दिया 4 2 टाइम्स 2, फिर उसके बाद 4, फिर 3 बार 2, फिर ऐसे करके डॉट डॉट इसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपके कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, मीन्स जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा और ये जो होंगे वो आपके रिपीटेड भी नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। 8 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड 3 डिफरेंट इनरेशनल नंबर्स। कह रहा है इस बार हमें क्या करना है, 3 अलग अलग इनरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। मीन्स हमारे पास दो रेशनल नंबर है, एक हमारा 5/7 है और एक कितना है 9/11 है। इन दोनों के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो सबसे पहला क्या करेंगे, इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे क्या होता है। तो 5/7 में जब आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे इतने टर्म्स के बाद ये नंबर क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको डिवाइड करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। और दूसरा 9/11 को भी हमने क्या किया, जब उसका डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, 0.81 पे बार बार का मतलब कि ये बार बार आपका क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। अब देखिए हमारे पास रेशनल नंबर 5/7 9/11 तो था, बट उसको हमने क्या किया, चेंज कर दिए डेसिमल के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे इसके बीच के 3 रेशनल नंबर हमें लिखने हैं, रेशनल नहीं रेशनल नंबर लिखना है, कितना 3 इन रेशनल नंबर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 71, यहाँ पे क्या लिखा है 81। अब आप कोई ऐसा नंबर चूज कर लीजिएगा जो 71 और 81 के बीच में आएगा। देखिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है 72, आप सभी लोग को पता है 72 इसके बीच में आएगा। ऐसे ही आप ले सकते हैं 74 ले लीजिए, 0.74। अब 74 के बाद हम लोग एक 0 लगा देंगे, फिर 74 लिखेंगे, 2 0 लगा दिए, फिर 74, 3 0 लगा देंगे, ऐसे डॉट डॉट इसको हम लिख सकते हैं। अब 74 के बाद आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 81 से छोटा बस होना चाहिए, 71 से बड़ा होना चाहिए।
यहाँ पे हमने कितना ले लिया, हम मानते हैं 78 ले लिए, फिर एक जीरो लगा के 70, फिर 2 जीरो लगा के 78, फिर 3 जीरो लगा के 78, ऐसे ही इसको हम क्या करें, जितने एग्जाम्पल चाहें हम लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इनरेशनल नंबर्स। आपके पास ये 5 पार्ट्स में नंबर गिवन है, आपसे कह रहा है क्लासिफाई करिए, बताइए कौन सा नंबर इसमें से रेशनल है, कौन सा इनरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बारे में सभी को पता है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। और इनरेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर हमारा क्या होता है, इनरेशनल नंबर होता है। तो आपको ये सारे नंबर को देखना, बताना है कौन सा इनरेशनल होगा, कौन सा रेशनल होगा। तो अंडर रूट 23 की बात करें तो ये हमारा कैसा नंबर होगा, आप सभी को पता है, ये नंबर हमारा हो जाएगा इनरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 3 का पूरा पूरा हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये देखिए 225 लिखा है, आप सभी को पता होना चाहिए कितने का स्क्वायर रूट लिखा है, 15 का। और 15 को हम चाहें तो 15/1 भी लिख सकते हैं, जहां 15 और 1 दोनों हमारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर आपका ये होगा। अगला देखिए, ये हमारा लिखा है 0.3796, मीन्स जो भी रेशनल नंबर है या जो भी नंबर लिखा है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, ये भी हमारा कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये जो हमारा लिखा है नंबर 7.478478, ये पूछ रहा, बताइए रेशनल नंबर है कि इनरेशनल नंबर। तो इस नंबर में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या चीजें मिलेगा कि 478 ठीक है, मीन्स आगे भी हमारा होगा 478, कुछ ऐसे ही तो होगा। यानी ये 478 हमारा क्या है, रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट अगर बार बार हो रहा है तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, ये भी रेशनल नंबर में आ जाता है। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 7478 पे बार लगा के डॉट डॉट करके लिख देंगे, ठीक है। अब जब ऐसा लिखा जा सकता है तो ये भी एग्जाम्पल होता है किसका, रेशनल नंबर का। अगला हम देखेंगे, क्या चीजें देखेंगे कि ये नंबर जो हमारा लिखा गया है ये हमारा देखिए ये नॉन रिपीटिंग है। क्यों नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे 101 तो लिखा है, यहाँ पे देखिए 100 के बीच में यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये भी नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, इनरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, इनरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा रहा पांचों। आप लोग को समझ में आया होगा कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इनरेशनल नंबर है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को इतना समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।